चैनल मूवी बकेट लिस्ट लेकर आया है आज आपके लिए अधूरा सीरीज। इस सीरीज में हॉरर के साथ सस्पेंस भी है। यह सीरीज कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई है। अभी मैं इस सीरीज का सिर्फ पहला एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इसकी हम डिटेल में जाएंगे तभी ये आपको पसंद और समझ में आएगी। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सीजन की शुरुआत में हमें नीलगिरी बोर्डिंग स्कूल दिखाते हैं और हमें टीचर चंद्रप्रकाश को दिखाते हैं, जो डीन व्यास को ढूंढने उनके क्वार्टर में आते हैं। दरवाजे में नॉक करने पर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। उनके इधर उधर देखने पर अचानक से एक डोर खुद खुल जाता है और चंद्रप्रकाश अंदर जाते हैं और फिर हमें उन्हें स्कूल की तरफ भागते हुए दिखाते हैं, जो स्टाफ रूम में आते हैं और कहते हैं डीन व्यास नहीं रहे। उसके बाद हमें रात में हॉस्टल का सीन दिखाते हैं और एक बच्चा वेदांत को, वो यहाँ नया आया है, उसकी नींद खुलती है और कोई उसे उठाकर ले जाता है। हमें उसे लॉकर रूम में बंद दिखाते हैं। उसके क्लासमेट सार्थक, कबीर, ध्रुव ने वेदांत को बुली करने के लिए वहाँ बंद किया था। वेदांत उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, मेरा दम घुट रहा है, लेकिन सार्थक अपने दोस्तों के साथ उसे ये कहकर चला जाता है, रात में डीन व्यास का भूत आता है, उनकी आंखों में मत देखना। तभी वेदांत को लगता है बाहर कोई है। लॉकर रूम के गैप से नीचे देखने पर मिट्टी से सने हुए जूते दिखाई देते हैं और वो आदमी ताला तोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ प्रिंसिपल वेदांत के पेरेंट्स से कहते हैं वेदांत यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, वो यहाँ खुश नहीं है। लेकिन वेदांत के फादर कहते हैं कि फर्स्ट ईयर सबके लिए टफ होता है और ऐसा कहकर चले जाते हैं। वो यूएसए में रहते हैं। फिर हमें वेदांत को दिखाते हैं, जो सार्थक लोगों को देखकर वहाँ से भागता है और कोई अनजान ताकत उसे आर्काइव रूम में खींच लेती है। उसे वहाँ 2007 बैच की फाइल दिखती है, जिसमें बैच की फोटो में एक बच्चे का फेस काला किया था। तभी उसके पीछे कोई आदमी उसका नाम लेता है। उसके पीछे मुड़ने पर कोई टीचर उसे लेने के लिए आई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यूएसए में अधिराज को दिखाते हैं, जो कुछ स्टूडेंट को महाभारत के बारे में बता रहा था। फिर हमें पता चलता है अधिराज अपने स्कूल के रियूनियन के लिए इंडिया जा रहा है। तभी उसे किसी का फोन आता है और हमें यह पता चलता है अधिराज भी नीलगिरी स्कूल का स्टूडेंट था और वहीं स्कूल रियूनियन के लिए जा रहा था। वो फोन में किसी निनाद के बारे में पूछता है कि वो भी आ रहा है क्या, बट उस टीचर को नहीं पता था। अधिराज को एंजाइटी की प्रॉब्लम थी और उसे हेलुसिनेशन और नोजिया होता था। और जो ये रियूनियन होने जा रहा था, ये उसी 2007 के बैच का था। फिर अधिराज अपने स्कूल के लास्ट डे के बारे में सोचता है। तभी हमें दो लड़के पार्थ और सुयांश को दिखाया जाता है, जो एक लड़के को बुली कर रहे थे और यंग अधिराज उन्हें रोकता है। फिर ये सब पूरे बैच के साथ पिक लेने के लिए जाते हैं और हमें कोच व्यास को दिखाते हैं, जो देव से बात कर रहे थे। कोच व्यास वही डीन व्यास हैं, जो सीरीज की शुरुआत में मर गए थे। फिर सुयस और पार्थ पियोन देवी प्रसाद से कहते हैं कि देव तो अब जा रहा है, तुम्हें बख्शीश कौन देगा। देव एक काफ़ी नामी और बड़ी फैमिली से है, जिसके फादर सीएम हैं। फिर सब पिक्चर के लिए बैठते हैं, लेकिन यंग अधिराज को निनाद नहीं दिखता। फिर तभी भागते हुए निनाद वहां आता है और यंग सुयास उसके हाथ से बुक लेकर उसे बुली करता है। निनाद ने खुद एक सुपर हीरो स्टोरी लिखी थी शैडो बॉय के बारे में और यंग अधिराज उसे बचाता है और फोटो क्लिक के साथ हमें प्रेजेंट टाइम में अधिराज को दिखाते हैं। फिर हमें स्कूल के पियोन कुमारन को दिखाते हैं, जो डॉग के पास खाना देने आया होता है। तभी गेट खुद खुल जाता है। अंदर जाने पर वहाँ वेदांत खून में सना होता है और डॉग मरे होते हैं और निनाद बेहोश हो जाता है। फिर पूरे स्कूल के बच्चे गॉसिप करने लगते हैं कि निनाद तो साइको है।
और कहते हैं कि डीन व्यास का भूत उसके अंदर आ गया है। फिर रात में वेदांत के पीछे बाथरूम में सार्थक उसे बुली करने आता है, लेकिन टीचर और बच्चों के जाने पर वेदांत ब्रश कर रहा होता है और सार्थक एक कोने में डरा हुआ सा बैठा था और कांप रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं 2007 का ओल्ड बॉयज़ का बैच आता है। सुयस विद हिज गर्लफ्रेंड रजत, पार्थ और बाकी बच्चे, मालविका और देव भी आते हैं। मालविका और देव ने एक दूसरे से शादी कर ली है और अधिराज भी वहाँ पहुँचता है। इन्हें अजीब तरीके से घूर रहा होता है। ये सब बाहर ग्रुप पिक खिंचवाने के लिए बैठते हैं, तभी बिल्डिंग के ऊपर से एक पार्ट गिरकर नीचे गिर जाता है और 2007 की फाइल से ग्रुप पे खुद खुल जाती है और ब्लैक फेस वाले लड़के से ब्लैक इंक हट जाती है, जो निनाद होता है और फर्स्ट एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी मूवी की यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और इसके आगे के पार्ट देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।